हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, आज हम करेंगे क्वेश्चन पेपर। इसको पूरा सॉल्व करेंगे रीजनिंग का। इसमें मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो 35 क्वेश्चन इन 20 मिनट में कैसे अटैम्प्ट करने हैं, इसकी सीरीज़ लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको 10 पेपर करवाऊँगा। हमारा एक पेपर कल हो चुका है, मतलब प्रीवियस क्लास में एक पेपर हो चुका है। आज हमारा पेपर नंबर 2 है। मैं इसमें आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको पेपर अटैम्प्ट करना चाहिए ताकि मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। देखते हैं आज के क्वेश्चन पेपर में क्या खास है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, ये देखिए, इसमें हमारी ये 100+ पजल चल रही है सीरीज़ फॉर बैंक पीओ। इसके अंदर काफ़ी क्लासें करवाई है मैंने। अगर कोई स्टूडेंट देखना चाहे तो उसे देख ले। मैं सबसे पहले पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट बताना चाहता हूँ। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। कभी भी आपको मान लो कि पेपर स्टार्ट करना है, तो आपको कभी भी पहले पज़ल आ जाती है तो आपको पज़ल स्टार्ट नहीं करनी। सबसे पहले आपको वो सेक्शन कवर करना है जिसमें आप एकदम इजीली कंफर्टेबल हो, आसानी से हो जाए। आप 10-12 नंबर स्कोर कर लोगे शुरू के 2-3 मिनट में, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और इसके साथ ही आपका पूरा पेपर सही जाएगा। चलो देखते हैं आज के पेपर में क्या है। इस देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन हमने देखा। पहला क्वेश्चन हमने देखा 8 पीपल नाम दिए हुए हैं, ऐसे पढ़ना है आपको। जल्दी से ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम बर्बाद करेगा। 8 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, और 8 फ्लोर पे रहते हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था और क्लास में भी बता रहा हूँ कि कभी भी मान लो आपके पहले नंबर पे पज़ल आ जाती है, जो मोस्टली आपके एग्जामिनर पहले क्वेश्चन को पज़ल के रूप में ही पूछता है, ताकि बहुत से स्टूडेंट इसे अटैम्प्ट करने लग जाएं और उनका टाइम बर्बाद हो जाए और वो ना कर पाएँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पज़ल करते करते कोई भी कितना एक्सपर्ट क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। और जब प्रेशर क्या कहते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो तब ज़्यादा ही होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक वाइट पेपर रफ शीट मिलेगी। सबसे पहले आपको ऐसे लिख देना है। आप एक साइड में लिख लीजिए, जैसे कि 1 to 5 है, क्वेश्चन आए हैं, ऐसे लिख दीजिए 8 फ्लोर। और देखिए इसके अंदर कोई वेरिएबल है नहीं है, तो वेरिएबल नहीं है तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसको हम बाद में अटैम्प्ट करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा आया है आपका अगला। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 to 10 है। ये आपका कोडिंग है, इसको चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन है, फिलहाल आप इसको भी छोड़ दीजिए क्योंकि इसको भी सॉल्व करने में टाइम लगेगा। हम पहले क्वेश्चन पेपर में देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है जो कम टाइम में हो जाए, आपका 30 सेकंड 40 सेकंड में हो जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। तो आप लिख सकते हैं साइड में 6 to 10 कोडिंग डिकोडिंग करके लिख सकते हैं, ऐसे करके। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा आया है। ये देखिए, ये हमारा ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है इनइक्वलिटीज़ है। और देखिए, ये इनइक्वलिटीज़ है और ये आपकी वन स्टेटमेंट बेस है, इसी तरीके से कि आपकी क्लर्क एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। मैं आपको 30 सेकंड्स देता हूँ उसको करने के लिए सॉल्व। पहले पहले आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। चलो 30 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर पाता हूँ। देखो क्या बोला गया है। पहले इसने कंपैरिजन किया है बी से बाई। अब बी ढूंढिए, बी आपका कहाँ है, यहाँ पर है, और बाई यहाँ पर है। आप इन दोनों के बीच में देखिए कि सीरीज़ किस तरीके से ये आपकी चल रही है, कौन कौन से आपके सिंबल्स आए हैं। एक तो ग्रेटर आया है, ग्रेटर इक्वल टू आया है। पता होगा आपको, जब भी ग्रेटर या ग्रेटर इक्वल आता है तो हम प्रेफरेंस जो फर्स्ट देते हैं वो ग्रेटर को देते हैं। आप देखिए इन दोनों के बीच में ग्रेटर है, वी वाई के में, हाँ है, तो ये सही हो गया। सेकंड में जाते हैं हम। सेकंड में क्या लिखा है, ए ग्रेटर टू एस। आप ए पे गए और एस पे गए, ए पे गए और एस पे गए। इन दोनों के बीच में आप देखिए सिंबल कौन कौन सा है। एक तो ग्रेटर का आया है, एक आपका इज इक्वल टू आया, एक लेस देन इज इक्वल। आप देखेंगे इस तरीके के ये सिंबल आ रहे हैं, यानी आपकी सीरीज़ ब्रेक हो गई।
सीरीज ब्रेक का मतलब है यहाँ पर ग्रेटर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर सिमोलर इक्वल है, तो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, तो ये रॉन्ग हो गया। तो आपका हो गया ओनली ऑप्शन नंबर ए। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ है ताकि जब आप रिवाइज़ करें इस फाइल से, पीडीएफ फाइल से, तो आपको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको मैं देता हूँ 30 सेकंड, कीजिए इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये देखिए, आपका वन स्टेटमेंट बेस है ये। पहले बोला है एन ग्रेटर यू। आप सबसे पहले एन पे जाओ, एन ये रहा और यू ये रहा। आप इन दोनों के बीच में देखो सिंबल क्या है, क्या लिखा है, यू ग्रेटर का साइन है और सिमोलर का एन। तो आप देखोगे एन ग्रेटर ही आएगा, क्योंकि जब भी आपको पता है ये तीन साइन होते हैं, तो ग्रेटर होता है, ग्रेटर इक्वल, और ये सबसे पहले प्रेफरेंस हम इसको देते हैं ग्रेटर को, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रेफरेंस देते हैं सेकंड में इसको, फिर देते हैं इसको थर्ड में। तो आप देखोगे इसके अंदर दोनों साइन में हमारा ये वाला है, पहला वाला और तीसरा वाला है, तो पहले वाले को प्रेफरेंस देंगे तो पहला आपका राइट हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे पे जाओगे, क्या लिखा है, डी इज़ ग्रेटर यू। आप डी पे गए, यू पे गए, डी और यू पे गए। आप पहला साइन आपका है इज इक्वल टू, दूसरा है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आपको पता है आपको प्रेफरेंस कौन सी देनी है, ये वाली देनी है। ये तो थर्ड पे दी जाती है, सेकंड वाले पे। तो आपका यहाँ पर तो ग्रेटर है, मगर होना चाहिए ग्रेटर इक्वल। तो इस तरीके से हमारा गलत हुआ। इसका आंसर नंबर 1 होगा, मतलब ओनली वन इज़ ट्रू। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पर आपको ये ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आपके 30 सेकंड स्टार्ट होते, कीजिए इस क्वेश्चन को। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है बोला गया है आपके क्वेश्चन में, देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये आपको एक स्टेटमेंट दिए, दो कंक्लूजन है इसके अंदर। पहला बोला है के इज इक्वल टू ओ। के ढूंढिए, के कहाँ पर है, के ये रहा, ओ ये रहा। इन दोनों के बीच में साइन देखिए, देखिए ग्रेटर ग्रेटर इज इक्वल टू ग्रेटर, और ये देखिए लेसर लेसर आ गया, मतलब सिमोलर आ गया, यानी कि सीरीज ब्रेक हो गई। तो पहला वाला तो आपका आंसर होगा नहीं। और दूसरा वाला जाएंगे आप, एन ये रहा और टी ये रहा। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें कैसे जा रही है सीरीज़, ग्रेटर इक्वल, फिर सिमोलर, फिर सिमोलर, इसमें भी सीरीज ब्रेक। तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर होगा नाइदर नॉर। नाइदर मतलब ना तो पहला वाला ट्रू है, ना दूसरा वाला ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर, ये कीजिए आप। 30 सेकंड आपके स्टार्ट होते हैं। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है आपका, पहले बोला है पी ग्रेटर ई। पी ये रहा आपका और ई ये रहा, सीरीज ब्रेक है। ये देखिए यहाँ पर ग्रेटर का है, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर सिमोलर इक्वल, तो सीरीज ब्रेक आंसर नहीं आ सकता। सेकंड पे हम गए, क्या लिखा है, एफ सिमोलर देन के। एफ सिमोलर देन है के। तो देखिए एफ सिमोलर देन के है, तो यहाँ पर एफ ये रहा, के ये रहा, तो ये भी सीरीज ब्रेक है, यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। मगर आप ध्यान से देखेंगे, एफ ग्रेटर टू के, तो आप एफ लिख लीजिए, यानी पी लिख लीजिए, या के या टी, ठीक है। और या लास्ट में लिख लीजिए ई और एफ। इन तीनों के बीच में या तो ग्रेटर होगा, या इक्वल ग्रेटर होगा, या सिमोलर होगा, या लेसर होगा। तीन सा नहीं होते तो आइदर और लगता है। यहाँ पर देखिए पी दे रखा है,
पी ग्रेटर दे रखा है आपका ई से, ठीक हो गया। अगला दिया है आपका एफ स्मॉलर इक्वल टू एफ, तो आप एफ लिख लीजिए या इसकी जगह ई लिख लीजिए, बात एक ही है। के की जगह आप पी लिख लीजिए या के, ये भी बराबर है, तो इसमें आपका आंसर आएगा आइदर और। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखो लिखा हुआ आंसर, ये कीजिए इस क्वेश्चन को। करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला है पहले आपका, एस ग्रेटर है एल से, एस ढूंढिए आप, एस ये रहा, एल ये रहा। आप इन दोनों इन सीरीज में चलिए आप, ये क्या लिखा है, ग्रेटर या ग्रेटर, फिर ग्रेटर इक्वल, फिर ग्रेटर, फिर ग्रेटर। इसमें देखेंगे आप ये साइन आ रहे हैं, तो हम प्रेफरेंस फर्स्ट वाली इसको देते हैं ग्रेटर को, तो ग्रेटर आ रहा है, सही हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पे जाएंगे आर और वी में, आर ये रहा, वी ये रहा, यानी कि वी लिखा हुआ है आपका ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू और ग्रेटर, तो इसमें हम साइन प्रेफरेंस देंगे हम ग्रेटर को, तो ये भी सही है। तो ये हमारा हो गया बोथ राइट। ये देखिए आंसर दिया है, तो देखा हमने किस तरीके से। अभी हमने मान लो इसमें 2 मिनट में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए। अभी हमारे पास 18 मिनट बचे हैं। अब हम क्वेश्चन पेपर पे देखते हैं आगे क्या आया हुआ है इसमें। आगे हम गए, ये देखिए क्या लिखा है इसके अंदर, 7 पीपल हैं, ठीक है, विजिट इन पार्क ऑन 7 डिफरेंट डे ऑफ 7 वीक, यानी कि ये डे बेस्ड पजल है। अभी आपको नहीं करना है, पजल देखने में काफ़ी छोटी लग रही है पर फिर भी नहीं करना है। आप इसको साइड में स्टोर कर लीजिए, लिख लीजिए जो पेपर मिला है आपको, 16 से 20 आई है आपकी डे बेस्ड पजल, इस तरीके से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं आगे क्या आया है क्वेश्चन इस पेपर में। अब देखिए ये हमारी आई है मिक्स सीरीज़ आई है, तो हम इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली, तो इसको हम करते हैं अटैम्प्ट। मैं पहले आपको देता हूँ इसके अंदर 30 सेकंड कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसका क्या आंसर होगा। चलो सॉल्व करते हैं, देखिए क्या बोला है, हाउ मैनी सच सिम्बल्स, यानी कि सिम्बल्स है, ठीक है, आर देयर इन अबो अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इमीडिएटली फॉलोड बाई, इमीडिएटली फॉलोड बाई मतलब होता है कि उसके ठीक बाद वाला, फॉलोड बाई या नंबर, ठीक है, एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई अ कंसोनेंट, मतलब इससे पहले आपका प्रीसीड होता है पहले का कंसोनेंट आना चाहिए, तो आपको इस तरीके से ढूंढना है। तो आप कैसे देखोगे, आप देखोगे सिंबल इसमें कम है, तो सबसे पहले आप सिंबल ले लीजिए या नंबर ले लीजिए, नंबर ले लेते हैं लास्ट से, नंबर के पहले सिंबल होना चाहिए और सिंबल से पहले होना चाहिए कंसोनेंट। तो हम देखते हैं नंबर कहाँ है, ये देखो नंबर ये रहा 9, इससे पहले सिंबल है, नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ये नंबर है, इससे पहले है सिंबल, नहीं है। इसी तरीके से आप सिंबल से स्टार्ट कर लो, सिंबल से इजी होगा, सिंबल के बाद नंबर होना चाहिए, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, ये सिंबल है इसके बाद नंबर नहीं है, ये सिंबल के बाद नंबर है, हाँ है, और इससे पहले कंसोनेंट है, हाँ है, ये एक हो गया हमारा। आगे बढ़ेंगे, सिंबल है, सिंबल के बाद नंबर, ये रहा सिंबल है, नंबर नहीं है, यहाँ पर भी सिंबल है पर इससे पहले नंबर नहीं है, इसके बाद, इससे पहले नंबर है इसके बाद नहीं है, तो ये काउंट नहीं होगा। उसने बोला था ना इमीडिएट फॉलोड बाई अ नंबर, यहाँ पे तो इमीडिएट आपका बाद में है, प्रीसीड है, तो 1 है, तो इसका आंसर आएगा 1, मतलब हमें एक पेयर मिला है कि जिससे पहले नंबर है और उसके मतलब जिसके बाद नंबर है उससे पहले कंसोनेंट है। आगे चलते हैं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर आंसर में ये दिया हुआ है, ये देखिए हाईलाइट करा है ग्रीन से, ये पेयर है, ये आंसर है आपका 1, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर आपने देखा था सिंबल के बाद, ये रहा सिंबल था ना, ये क्वेश्चन मार्क, इसके बाद था आपका कंसोनेंट, तो ये काउंट नहीं होगा, कंसोनेंट पहले आना चाहिए था, फिर आपका सिंबल, फिर नंबर, तो ये नहीं है, तो हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं देता हूँ आपको फिर 30 सेकंड्स, इसको कीजिए फिर बताता हूँ कैसे करना है ये।
तो 30 सेकंड पूरे होते हैं, मैं बताता हूँ क्या बोला गया है। बोला है इफ़, कंडीशन दिया है, इफ़ है ना, कंडीशन बताता है। इफ़ वी रिमूव ऑल वोवल्स एंड सिम्बल्स इन दिस सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 10th फ्रॉम लेफ्ट। आपको पता है ये सीरीज़ दी हुई है आपकी, तो लेफ्ट हैंड आपका ये है और राइट हैंड ये होता है। जब भी लेफ्ट में काउंट करेंगे तो आप यहाँ से ऐसे 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 करके काउंट करेंगे, और राइट हैंड से करेंगे यहाँ से करेंगे। अब इसने बोला कि आप सारे वोवल हटा दो और सिंबल्स हटा दो, ठीक है। तो 10वां बताओ लेफ्ट से कौन सा होगा। ये देखिए सबसे पहले ये ए वोवल होता है, पता है, ये हट गया, ठीक है। फिर आपको सिंबल के बाद क्या हटाना है, सिंबल भी हटाना है, ये भी हट गया, ई भी हट गया, वोवल है। फिर ये सिंबल प्लस का हट गया, फिर ये आपका ये वाला हट गया, एट द रेट, ए भी हट गया यहाँ पर, ओ भी हट गया, और जी भी। अब आप काउंट करो जो रिमेनिंग बचे हैं, इसमें मिल जाएगा, 10 ही तक पूछा था ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर आएगा ये 10th पे आपका आई आएगा। ये देखिए अगली स्लाइड पे आई नहीं है, जी आई भी तो वो वाला है, यहाँ पर आई भी आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका 10th से आएगा जी, तो 10th फ्रॉम लेफ्ट जी, तो आपका आंसर आएगा जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है, 30 सेकेंड है, कीजिए इसको। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला है, इफ़ वी रिमूव ऑल वोवल्स इन दिस सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग 10th फ्रॉम राइट। इस बार इसने राइट एंड से पूछा है, और वो इस बार बोला है वोवल हटानी है। तो आप सारी वोवल ना हटा के आप यहाँ से वोवल हटाना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड ये है हमारा, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इधर की तरफ बढ़ते हुए। सबसे पहले आप गए इस पे, एल, 1 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, ये यू हट जाएगा, 8 9 10। आप दोबारा काउंट कर लीजिए, इसमें देखिए वो वाली हटाने को बोला था ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका आंसर आएगा 7, यानी कि 10th फ्रॉम राइट आपका 7th है। ये देखिए 7th मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है, देखिए ये मैंने रेड से करा है, इसका मतलब ये वोवल हटाने को बोला था, वोवल हमने हटा दी। इसके बाद काउंट करोगे तो 7th आएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते क्या है, इसको कीजिए। इसमें 30 सेकेंड है आपके पास। करते हैं इसको सॉल्व। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी फिफ्थ फ्रॉम राइट। ये तो इजी सा क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है राइट एंड से फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है। राइट एंड आपका ये है, तो यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, सी आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखिए दे रखा है इसमें आंसर, अगले में क्या लिखा है, कीजिए इसको। 30 सेकेंड है। सॉल्व करते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ये इसने 9th एलिमेंट पूछा है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस आना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से ये यहाँ पर होगा ऐड प्लस। ये देखिए आंसर दे रखा है। आपने देखा किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आए थे। अभी तक हम 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने करा था इनइक्वालिटीज़,
मान लो उसमें 2 मिनट लगे होंगे आपको, और इसमें भी 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी इजी थे और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे। तो हमने देखा कि हमने 4 मिनट में अभी तक 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमें पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा, तो इससे हम आगे का पेपर अच्छी तरह कर पाएंगे। आगे देखते हैं कुछ और इसमें ईजी क्वेश्चन आए हो तो उसको करते हैं। अभी हमारे पास 16 मिनट्स बचे हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन है, देखिए। अच्छा, आगे आपका क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन दिया हुआ है। अच्छा, 3 क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन। आप चाहो तो इसको बाद के लिए छोड़ सकते हो, जब आपके पास 2 मिनट बचेंगे लास्ट में, या आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हो, पर हम इसे अटैम्प्ट ना करके अभी देखेंगे आगे क्या है और क्वेश्चन पेपर में। आगे हम गढ़े तो ये देखिए। अच्छा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले इसको अटैम्प्ट कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं, उसको लास्ट में करेंगे अगर हमारे पास 2 मिनट बचे होंगे तो। ये देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मैनी सच पेयर इन लेटर आर इन द वर्ल्ड इंडिया, ईच ऑफ विच हैज़ मैनी लेटर बिटवीन इन अ वर्ड एज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका मतलब ये है कि जो इंडिया दिया हुआ है आपका, इंडिया INDIA, इंडिया दिया हुआ है, इस कहने का मतलब इसमें कितने ऐसे वर्ड हैं वो उसी प्लेस वैल्यू पे आएंगे जितना इंग्लिश पे दिया होता है। तो सबसे अच्छी ट्रिक इसकी ये होती है कि आप जैसे आपको प्लेस वैल्यू याद है तो प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, नहीं तो आपको काफ़ी ये क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। जैसे आई कितने पे आता है, आप सबको पता है आई आपका 9 नंबर पे आता है, तो 9 हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमने लिखा एन, एन कितना 14 पे, ठीक है। और डी कितना, डी कितने पे आता है 4 पे आता है, ये 14 इसको सर्कल कर लिया, मतलब एक साथ है। आई आपका फिर से आ गया 9 पर, 1 आपका कितना है 1 पर। अब दोनों तरफ काउंट करना है, पहले 9 से काउंट करो, 9 के बाद 10 आता है, फिर 11, फिर 12, 13, तो कोई हमारा पेयर नहीं भरा। फिर हम 14 पे गए, इधर 15 पे जाओगे तो होगा नहीं, तो 15 पे इधर भी जाके कोई फ़ायदा नहीं, इससे बड़े नहीं, इससे छोटे ही हैं, छोड़ दो। 4 है, 4 से 5 6 नहीं बना, 4 से 5 6 नहीं बना, 9 से 10 11 12 नहीं बना, 1 से 2 3 4 5, तो हमारा कोई सी भी पेयर नहीं बन रहा जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होता है। जैसे कि ए बी में मान लो एक होता है, तो ए बी एक साथ है तो एक पेयर हो गया ना, इसी तरीके से बनाना है इसमें। तो हमारा आंसर आएगा इसमें नन। बाकी नन ऑफ द अबो भी दिया है, आपको ध्यान देना है, नन ऑफ द अबो जब लगाते हैं जब इसमें से ऊपर में से कोई नहीं है। नन का मतलब है इसमें कोई भी पेयर नहीं बना, तो नन आएगा। ये देखिए आंसर है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्या है देखिए। ये 30 मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। देखो आजकल इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने देखा होगा पिछली, अगर आपने पेपर दिए होंगे RRB के दिए हों, चाहे से आपने IBPS के, तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका छोटे सा ये पजल टाइप का ही होता है, बहुत छोटा होता है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो या स्किप कर सकते हो, वैसे इजी होता है, आप कर सकते हैं। देखते हैं, मैं देता हूँ आपको 30 सेकंड कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है इसमें, लिखा है 4 पर्सन्स, नाम दिए हुए हैं, नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जल्दी से आगे स्किप करके बढ़ना है, ये आपका टाइम बचाएगा। आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर, ऑल दैम आर फेसिंग सेंटर। ठीक है, आपने सीधा बना लिया, 1 2 3 4 लाइन काउंट कर ली, सारे सेंटर हैं। आर सिट्स राइट हैंड, तो आर बोल रहा है राइट हैंड, राइट हैंड ये होगा क्योंकि आपका सब के सब ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं, फेसिंग सेंटर कह लो या नॉर्थ कर लो, यहाँ पर नॉर्थ आना चाहिए वैसे, फेसिंग नॉर्थ, तो यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, आप बोल 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, 1 2 क्यू यहाँ पर आएगा, आगे जा नहीं सकता क्योंकि आगे आपके मेंबर ही नहीं बैठे। और एस राइट टू क्यू, एस सिट्स राइट टू क्यू, एस राइट है क्यू के, इसका राइट यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी आपका एस वो बैठा हुआ है आर, तो एस यहीं पर आएगा। और बाकी जो एक मेंबर बचा है वो यहाँ आ जाएगा। और उसने आंसर में पूछा हु सिट्स ऑन लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये होता है, लेफ्ट हैंड देखोगे तो कौन सा बचा है, पी बचा है ना हमारा, हाँ पी, तो ये आंसर हो गया। आगे चलते हैं, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आंसर दिया है। अभी तक आपने देखा हमने सिर्फ कितने कितने क्वेश्चन कर लिए, अभी तक हमने 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। 12 क्वेश्चन में 5 तो हमने करे थे इनक्लूटीज़ के, 5 हमने सीरीज़ के कर लिए, मिक्स सीरीज़ के 2 हमने ये एक एक के कर दिए हैं, तो हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। और हमने टाइम कितना लिया, 6 मिनट मान लो, क्योंकि 6 मिनट नहीं, इसमें 2 मिनट पहले लिए, 2 और 1 बाद में, तो हमने 15 मिनट में हमने कर लिया 12 क्वेश्चन। अभी हमारे पास 15 मिनट बचे हुए हैं। अब देखते हैं क्या आया हुआ क्वेश्चन पेपर में, आगे बढ़ते हैं किस तरीके से करना है। ये देखिए, ये देखिए ये क्या दिया हुआ है, 31 से 35, पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। 6 पीपल हैं, ठीक है, बोर्न इन डिफरेंट सिटी
नाम दिया हुआ है बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, वन पर्सन बोर्न इन वन सिटी। अच्छा ठीक है, तो अभी आपको पजल नहीं करनी है, अभी भी आपको पजल नहीं करनी है, इसको छोड़ना है। अभी हमारे कुछ क्वेश्चन बचे हैं, पहले उनको करेंगे उसके बाद पजल पे आएंगे। तो आपको साइड में पेपर पे लिख लीजिए 30 से 35 लिख सकते हैं आप, ये आप कंडीशनल बेस पजल कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं, क्या हमने छोड़ा क्या था। सबसे पहले हमने इसमें हमारी 4 पजलें आई थी, तो सबसे पहली पजल हमने छोड़ी थी। देखते हैं पहले, इससे पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जो बचा हुआ है हमारा। एक तो हमारा बचा हुआ है ब्लड रिलेशन, तो उसको हम लास्ट में करेंगे, हमारे पास टाइम बचेगा जब 2 मिनट, या नहीं बचेगा तो छोड़ देंगे उसको। और अब हम चलते हैं, हमने एक चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन छोड़ा था, उसको करते हैं। वो 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या था उसके अंदर। ये देखिए ये क्वेश्चन है आपका। मैं आपको देता हूँ इसके लिए 3 ढाई मिनट देता हूँ, आप 2.5 मिनट में इसके सारे कोड निकाल लीजिए, फिर मैं बताऊँगा इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आपका टाइम होता है पूरा, मैं बताता हूँ इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। जब भी आपका ये चाइनीज़ कोडिंग आता है, इस तरह का कोडिंग आता है, तो आपको करना क्या होता है। सबसे पहले आप ये देखिए इसमें नाम लिखे होते हैं, ये 1 2 3 इस तरीके से आप लिख लीजिए। जैसे कि पहले आपने ये टुडे लिख दिया, फिर रोल लिख दिया, फिर आपने सन लिख दिया, ठीक है। फिर अगले गए मैन लिख दिया, सन हमारा हो चुका है, फिर कूल लिख दिया, फिर दा नहीं लिखा था, दा हो गया, फिर टू हो गया, टुडे हो गया, इसको छोड़ दीजिए। यू भी नहीं लिखा हमने, कूल लिख दिया और टू लिख दिया। तो इस तरीके से लिखना है। देखिए अगली स्लाइड में मैंने देखो इस तरीके से बनाया कराया ये क्वेश्चन। ये देखिए मैंने सबसे पहले ये वर्ड लिख लिया, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये वर्ड लिखने में मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकेंड लगेंगे। तो ये लिख लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहली लाइन ये होती है, 4 ले रखे हैं 4 लाइनों में, तो आपको फर्स्ट लाइन से और लाइनों का कंपेरिजन करना है। फर्स्ट से सेकंड, फर्स्ट से थर्ड, फर्स्ट से फोर्थ। हो सकता है कोई कोड मिल जाए, जैसे फर्स्ट से हम चलते हैं थर्ड सेकंड पर, तो टुडे है इसमें कहीं लिखा हुआ है, देखा नहीं है। रोल है कहीं नहीं है, सन दे रखा, हाँ ये सन आ गया, ये सन आ गया।
तो अब इनमें देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, आर बी नहीं है, टी एम नहीं है, यू टी आ गया। यू टी दोनों जगह है और दोनों जगह सन है, तो यू टी आपका सन का आ जाएगा कोड। अगला चलते हैं हम चलेंगे फर्स्ट से लेके थर्ड थर्ड पर। तो इसमें देखिए टुडे टुडे है, हाँ ठीक है। और देखिए कोई और तो नहीं है, रोल भी नहीं है, सन भी नहीं है, तो टुडे ये रहा आपका, टुडे ये रहा। इन दोनों में कॉमन देखिए आर बी है, आर बी मिल गया, तो टुडे का आपको मिल जाएगा आर बी कोड। इसी तरीके से अब आपका जो एक बचा है, क्या बचा है, रोल बचा है, तो ऑटोमेटिकली रोल का आपको मिल गया टी एम, क्योंकि दो तो हो चुके हैं। अब सेकंड पे चलेंगे, पहली लाइन हमारी पूरी कंप्लीट हो गई, सेकंड से आप जाओगे फोर्थ, थर्ड पर फिर फोर्थ पर। सेकंड से थर्ड पे चलेंगे, मैन लिखा है कहीं, नहीं लिखा। सन तो हमारा हो चुका है, छोड़ दो उसको। कूल है कहीं, नहीं है, तो इसमें हमें नहीं मिला। देखो मैन भी नहीं है इसमें कहीं, सन हमारा हो चुका है, कूल भी नहीं है। तो हम फोर्थ पे चलते, फोर्थ लाइन पर मैन है इसमें, नहीं है। सन, सन लेना नहीं है, कूल है, हाँ कूल दिया है। अब इन देखिए सेकंड और फोर्थ में कॉमन क्या है, यू टी हमारा हो चुका है, तो ई के बचा है एक, तो ओ एम बचा है, तो ई के तो इसमें है नहीं, ओ एम है, तो हमारा कूल का मिला हमें ऐड, तो कूल का मिला ओ एम। और हमें सन मिल चुका था पहले, तो मैन बचा, तो मैन के लिए जो बचा होगा क्या, ई के बचा है, ई के हो गया, क्योंकि यू टी तो पहले ही ले चुके हैं हम। इसी तरीके से आप थर्ड में जाओगे, थर्ड की कंपैरिजन करोगे आप फोर्थ से। दा लिखा है, टू लिखा है, टुडे लिखा है, तो आप देखो कि यहाँ पर दा है, दा पहले और तीसरे और चौथे में है क्या, नहीं है, नहीं है, टू है, हाँ ठीक है टू है। तो इन दोनों में कॉमन देखिए, टू किस किस के लिए कॉमन है, आर भी दे रखा है, नहीं है, सी भी दे रखा है, एल ओ दे रखा है, यानी कि टू के लिए है आपका एल ओ। और ये वाला टुडे हमारा हो चुका था पहले भी, देख लिया आपने। अब दा बचा, तो दा के लिए क्या, कौन सा बचा आपका, दा के लिए बचा सी बी। अब फोर्थ लाइन में चलते हैं, फोर्थ लाइन में देखोगे यू हमारा नहीं हुआ, कूल हो गया, टू हो गया, तो कूल के लिए जो बचा हुआ कोड है वहाँ यहाँ पर आ जाएगा। अब कौन सा बचा है, ए सी बचा है। तो इस तरीके से आप करोगे, बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए मैंने इसके सारे के सारे यहाँ पर आपको कोड लिख के दिए हैं। एक बार अगर आप कोड निकाल लेते हो तो इसके बाद क्वेश्चन इसके काफ़ी इजी होते हैं। आपको सिर्फ क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मान लो जो भी लगेगा 2-2.5 मिनट, फिर उसके बाद क्वेश्चन आप टिक करोगे तो उसमें मुश्किल से आपके 30 सेकंड जाएंगे 5 करने के लिए। अब देखते हैं इसने क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सबसे पहले पूछा है इसने दा का बताइए। अच्छा, दा हमने देखा, दा कहाँ पर है, ये रहा हमारी टेबल। आपके पास टेबल बनी होगी इस तरीके से, दा ये रहा, सी बी है, तो सी बी एकदम देखिए डी पर है, ठीक है हो गया, ये हमने आंसर दे रखा है। अगले पे गए, बोला यू का कोड बताओ, तो यू देखिए एकदम यू कहाँ पर आ रहा है इसमें से, यू ए रहा, ए सी है, तो ई नंबर आंसर आएगा, ये हो गया। अगले पे गए हम, क्या पूछा है इसने, दा टुडे रोल, दा टुडे रोल पूछा है, तो दा का कोड क्या है, दा का हमारा कोड क्या है, सी बी। तो देखिए इसमें सी बी है कहीं, पहले वाले में नहीं है, तो इसको हटा दो। दूसरे में सी बी है, हाँ है। तीसरे में सी बी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। टुडे का देखते हैं आर बी, तो इसमें आर बी है पहले वाले में, नहीं है। इसमें आर बी है, हाँ इसमें है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसको भी हटा दो। अब नन ऑफ द अबो दे रखा है हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि है नहीं है। अगला है हमारा रोल, रोल में क्या है, टी एम, तो ये आंसर हमारा आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले पे चलते हैं, लिखा है, ये इस तरीके का भी क्वेश्चन काफ़ी बनता है, व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड ऑफ कैन। आप कैन ढूंढिए, आपको कैन इसमें है नहीं, हमने कैन ढूंढा ही नहीं, इसने पॉसिबल कोड पूछा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम देखते हैं कि हमारा जो कोड है ना इसमें, वो यहाँ पर ना हो, वही हमारा पॉसिबल होगा। हमने आर बी देखा था, हाँ ठीक है, सी बी है यहाँ पर है, टी एम बी है, ए सी ए है, ए सी है, एल ए है, एल ए शायद नहीं है, एक दो, एल ए नहीं है, एल ओ था, तो ये हमारा पॉसिबल कोड होगा। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्या बोला है, व्हाट इज़ द कोड ऑफ सन, सन का कोड क्या होगा, तो आपको इजीली मिल जाएगा यहाँ पर, ये सन ये रहा, यू टी में मिल गया। तो हमने देखा अभी तक हमने कितना कर लिया, इसको मान लीजिए पहले हमने अभी तक 12 क्वेश्चन कर लिए थे, और हमने इसके 5 क्वेश्चन और कर लिए, हमारे 17 क्वेश्चन हो गए। और हमारे पास पहले हमारे 15 मिनट बचे थे, मान लीजिए इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम दोगे आप, तो 3 मिनट मान लो, इसको 3 मिनट दे दिया, तो अभी 12 मिनट बचा है। तो अब हमारे पास ये 17 क्वेश्चन तो हो चुके हैं, और 18 क्वेश्चन बचे हैं 12 मिनट में। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी सारी मतलब कि जो बेसिक क्वेश्चन थे वो तो ख़त्म हो गए। अब हमने साइड में कहीं ना कहीं आपने लिखा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उसमें आपने देखा होगा सबसे पहले क्वेश्चन आपका आया था एक ये वाला था, शायद देखते हैं क्या था पहले नंबर पे, ये फ्लोर वाला था। तो फ्लोर वाला तो अभी छोड़ दीजिए इसको, शायद आगे देखते हैं। फ्लोर के बाद थी आपकी पज़ल, आपको पज़ल में से भी देखना पड़ेगा कौन सी पज़ल पहले आपको पिक करनी है।
ये भी एक काफ़ी अच्छा मतलब होता है डिसीजन कि पजल में से पजल को भी सिलेक्ट करना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा होता है कई बार पजल, कोई पजल तो आपको दी होगी कठिन और कोई दी होगी ईजी, तो आपको पहले ईजी वाली ढूंढनी होती है जो आपसे हो जाए। अगले पे गए हम। ये देखिए 7% दिए हैं। अच्छा अच्छा, ये डे बेस पजल है, ये मुझे इजी सी लग रही है। ये देखिए क्या है इसमें, ये देखिए यहाँ पर है और यहाँ से यहाँ तक पजल है, और इसकी लैंग्वेज आप थोड़ा सा अंदर पढ़ लेना। लैंग्वेज भी इतनी कोई कठिन नहीं है, तो हम इसको अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देता हूँ 3 मिनट, आप इसको कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताऊँगा इस पजल को किस तरीके से सॉल्व करना था। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको पजल सॉल्व करने से पहले बताना चाहता हूँ पजल बनाने के लिए क्या आपको इम्पोर्टेंट होता है। सबसे पहले तो आपका रीडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब आप तेज़ी से पढ़ सकें। दूसरा आपका अंडरस्टैंडिंग, मतलब अंडरस्टैंडिंग से मतलब है जो आप रीड कर रहे हैं वही समझे। ये नहीं जैसे यहाँ पे लिखा है एच इज़ नॉट विजिट ऑन वेडनेसडे, आपने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया एच विजिट ऑन वेडनेसडे, तो आपकी पजल कभी बनेगी नहीं। तो इस तरीके से पढ़ना होता है। और बाकी अगर आपको पजल सीखनी है तो मैंने एक सीरीज़ चलाई है 100+ पजल, उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं और कैसे कैसे हम उसके हाई लेवल तक क्वेश्चन करते हैं, और उसमें बताया जाता है किस तरीके से पजल करनी है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है। बाकी मैं यहाँ पर बताता हूँ किस तरीके से पजल करनी है। सबसे पहले आप पढ़िए, यहाँ पे लिखा 7 पीपल, आप नाम मत पढ़ना है, आपका टाइम बर्बाद होगा, इसको हटा दिए। 7 पीपल ठीक है। हैव विजिट इन पार्क ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द सेम वीक। अच्छा, सेम वीक के 7 डिफरेंट डे में विजिट करते हैं। फ्रॉम संडे बट नॉट नेसेसरी ऑन सेम ऑर्डर, इसका मतलब है संडे से स्टार्ट करते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे से सैटरडे तक आएगा आपका, पर ज़रूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस में हो।
बाकी आपकी पज़ल यहाँ से यहाँ स्टार्ट होती है। तो आपने इतना पढ़ा, जब इतना पढ़ा तो आपने ये क्या कहते हैं टेबल ड्रॉ कर ली होगी। जैसे इसने बोला है मैंने टेबल ड्रॉ कर ली, संडे से स्टार्ट है और एक ही वीक के सारे में जा रहे हैं, एक ही वीक में जा रहे हैं ना, तो मंडे ट्यूसडे और इस तरीके से एंड सैटरडे तक हो जाएगा। अब हम पजल स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट है ए विजिट आफ्टर थर्सडे। ए थर्सडे के बाद जाता है। आप सोच लेंगे मैंने हाईलाइट क्यों करा, ये आप जब पज़ल काफ़ी सारी कर लोगे और मेरे साथ बना लोगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस तरीके से कहाँ से पज़ल स्टार्ट करनी है। जैसे पहले हमने पढ़ा एच इज़ नॉट विजिट वेडनेसडे, हाँ लिख दिया मैंने एच वेडनेसडे को नहीं जा रहा, तो बाकी कहीं पे भी जा सकता है, काफ़ी सारी जगह आ सकता है। फिर एच लिखा है विजिट बिफोर बी, एच बिफोर बी है और आफ्टर जी है, तो इसमें भी काफ़ी दिक्कत हो गई। तो इस तरीके से हम फिक्स पॉइंट लेते हैं पहले जिसमें हमारी मिनिमम पॉसिबिलिटी हो। तो इसमें पॉइंट मैंने देखो जो ग्रीन से हाईलाइट करा है, क्या लिखा है ए विजिट आफ्टर थर्सडे। ए थर्सडे के बाद जाता है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी, तो या तो ए आपका यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, आप दोनों जगह लिख दीजिए। और आगे हमने पढ़ा 2% बिटवीन विजिट बिटवीन बी ए एंड डी, तो हमें आगे पॉइंट मिल गया, ए और डी के बीच में दो हैं। तो चलते हैं, पहले मैंने ये पे देखो पॉइंट इम्प्लीमेंट कर दिया, इसी तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे गए, देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा हुआ है आपका येलो से, 2 पीपल विजिट बिटवीन ए एंड डी। इसका मतलब क्या है, 2 पीपल विजिट करते हैं ए और डी के बीच में। तो आप ए यहाँ पे नीचे जाओगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आपके डेज कम पड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी टेबल। तो 1 2 डी आपका यहाँ पर आएगा। इस वाली कंडीशन में भी सेम है, नीचे नहीं आ पाएगा, 1 2 डी यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में ये मैंने इम्प्लीमेंट करा है। अब हम आगे गए, देखिए मैंने आगे आपका ये ग्रीन से आपका हाईलाइट करा हुआ है ई विजिट इमीडिएटली बिफोर डी। इसका मतलब क्या है, जो ई विजिट करता है ना वो एकदम पहले जाता है आपके डी से। इस तरीके से आप बना लीजिए इमीडिएट बिफोर। तो डी हमें दिया हुआ है तो इसके इमीडिएट बिफोर क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा एक ई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे हम गए, ये देखिए मैंने रेड से हाईलाइट करा है 2% विजिट बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच में 2 पर्सन विजिट करते हैं, तो ई तो हमें दिया हुआ ये रहा पहली कंडीशन में, तो 1 और 2 एफ यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली आप इसमें ई में देखोगे तो ऊपर आप जाओगे तो कम पड़ जाएंगे आपके, मतलब कि टेबल ही ख़त्म हो जाएगी, तो ऊपर तो आ नहीं पाएगा, तो नीचे ही आएगा 1 2 एफ यहाँ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने आपको करके दिखाया यहाँ पे। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ये देखिए कौन सा है सब, ये मैंने ये वाला रेड से हाईलाइट करा, लिखा है एच, आप ऐसे लिख लीजिए साइड में, एच विजिट बिफोर बी, ये बिफोर बट आफ्टर जी। ठीक है, 3 आपके पॉइंट है और आप देखोगे 1 2 3 आपके दोनों जगह पर स्पेस है, तो जी के बाद एच आना चाहिए। जी पहले यहाँ पे लिख दिया, एच यहाँ पे लिख दिया, और आपका नेक्स्ट आपने क्या लिखा बी। इसी तरीके से जी यहाँ पर आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा, वी यहाँ पे आ जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया आपको। ये देखिए एच ये रहा, जी ये रहा, एच ये रहा आपका, और बी ये रहा। इसी तरीके से इसमें आ गया एच जी एच और बी। ठीक है, अब हमारी दोनों पॉसिबिलिटी सही होती जा रही है। अब एक पॉइंट बचा जो सबसे पहले दे रखा था, ए इज़ नॉट विजिट ऑन वेडनेसडे। ए विजिट नहीं करता है वेडनेसडे को। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने इस पॉइंट को ए इज़ विजिट ऑन वेडनेसडे पढ़ लिया तो उसकी पूरी पजल गलत हो जाएगी। तो इसलिए पजल छोटी थी मगर इसमें पॉइंट काफ़ी अच्छी थे। तो ए विजिट नहीं करता है वेडनेसडे को। आप देखो वेडनेसडे ये रहा आपका एच, तो एच यहाँ पर नहीं आएगा, मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी सही है। ये देखिए ये अगले में, ये देखिए मैंने यहाँ पर रेड से आपका हाईलाइट कर दिया, इसका मतलब है ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। लिखा था ना एच इज़ नॉट विजिट ऑन वेडनेसडे, तो वेडनेसडे में था एच और यहाँ पर तो मंडे में है, तो ये हो गई पॉसिबिलिटी। जब आपने एक बार पजल बना ली तो इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफ़ी इजी पूछे जाते हैं, क्लैरिकल एग्जाम में तो और आसान पूछे जाते हैं। चलो देखते हैं 1 बाई 1 क्या क्वेश्चन हैं इसके। पहला क्वेश्चन है, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको, ईजी है काफ़ी। हु विजिट ऑन मंडे, मंडे को कौन जाता है, टेबल आपकी बनी है, आप एकदम मंडे इसको मत पढ़ लेना, यहाँ संडे से स्टार्ट था, तो मंडे आपका एच है, तो एच है ये रहा, देखो एच आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, हु विजिट ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को कौन है, वेडनेसडे को ये देखिए डी है, तो डी आ गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे गए, हाउ मैनी पर्सन विजिट आफ्टर ई, बोल रहा है ई के बाद कितने हैं, तो ई आपका ये रहा, इसके बाद कौन से वाले काउंट करेंगे, नीचे के करेंगे ना, इसके बाद 1 2 3 4, तो ये 4 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चले,
हु विजिट नेक्स्ट टू एच, एच के नेक्स्ट कौन सा है। तो आप नेक्स्ट इसमें काउंट करना होता है, तो आपको ध्यान रखना होगा नेक्स्ट काउंट इसमें नेबर वाले नहीं होते, नीचे वाला होता है। ये रो नहीं है, ये सर्कल नहीं है, तो नेक्स्ट मतलब इसके बाद वाला पूछा गया है। कहीं आप जल्दीबाजी में जी टिक कर दो, तो एच के नेक्स्ट कौन सा है, ई, तो ये ई आएगा। ये देखिए ई मैंने हाईलाइट करा है ग्रीन से इसको। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन विजिट बिटवीन ए एंड एच, ए और एच में कितने हैं। ए ये रहा हमने और एच ये रहा, तो इनके बीच में 1 2 3 4, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से अभी तक हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। और देखते हैं अभी तक हमने कितने कर लिए। सबसे पहले हमने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, और इसमें 5 और कर लिया, तो 22 हो गया। और हमारे पास थे आपके कितने मिनट थे, हमारे पास 12 मिनट थे शायद। सिर्फ 4 मिनट, 2 मिनट उसमें दिए थे आपने इनिक्विटी में, 2 मिनट आपने सीरीज़ में दिए थे, 1 मिनट आपने 2 क्वेश्चन करे थे, तो 5 मिनट ये हो गए। और 3 क्वेश्चन आपने करे थे, 3 मिनट उसमें दिए थे, क्या कहते हैं, चाइनीज़ कोडिंग में, तो कितने हो गए, 5 3 8, 12 मिनट थे आपके पास, आपने ये 3 मिनट में कर लिया। अब भी आपके पास 9 मिनट बचे हुए हैं, तो अभी आपको पजल पे ही जाना है, क्योंकि 9 मिनट काफ़ी होता है। आप देखते हैं क्या पजल आई हुई है। एक तो फ्लोर की थी, वो हमने स्किप कर दी। अब अगली पजल पे चलते हैं। देखिए ये देखिए ये पजल है, ये वाली आपकी कौन सी पजल है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। 6 पर्सनस है, अच्छा, 1 डिफरेंट और 1 पर्सन वाली। ये काफ़ी इजी है, फ्लोर से काफ़ी इजी लग रही है मुझे देखने में, आपको रीडिंग से ही पता चल जाएगा जब अंदर पढ़ोगे। सिर्फ 3 लाइन की पजल है, आप इसको सॉल्व कीजिए। इसके लिए मैं आपको देता हूँ आपको 2.5 मिनट, आप सॉल्व कीजिए, इसके बाद मैं बताऊँगा किस तरीके से सॉल्व करना है। आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा सॉल्व, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलो उसको देखते हैं क्या है। सबसे पहले आप रीड कीजिए, आपको दिया होगा 6 पीपल, नाम दिए हुए हैं, इसको स्किप करो। 6 पीपल वर बोर्न इन 6 डिफरेंट सिटीज़, सिटीज़ का नाम दिया है, इसको भी स्किप कर दो। ये 1 2 3 4 5 6, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। 1 पर्सन बॉर्न इन 1 सिटी, ठीक है, मतलब इसका मतलब है 6 पीपल हैं, डिफरेंट सिटी में बॉर्न होते हैं। केवल एक पर्सन एक सिटी में ही बॉर्न होता है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पजल है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद करे। कैसे, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से पजल आपकी स्टार्ट होती है। इसमें करना क्या होता है, इसके अंदर आपने टेबल ले ली, 6 पर्सन ले लिए, 1 2 3 4 5 6। पहले आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट ढूंढनी पड़ती है जो आपको सीधा सीधा दे रखी है। दिया होगा क्वेश्चन में लिखा है एफ बॉर्न कोलकाता, आपने यहाँ लिख दिया एफ कोलकाता में बॉर्न होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करा है। अगले क्वेश्चन पे गए, अगले पॉइंट पर, तो देखिए अगला पॉइंट है आपका, ये मैंने स्किप कर दिया, क्यों स्किप करा देखते हैं।
इसमें लिखा ए वाज बोर्न आइदर दिल्ली और कानपुर। बोल रहा है ए या तो दिल्ली में बोर्न होगा या कोलकाता या कानपुर में। तो अभी हमारे पास क्लियर नहीं है, तो दो आ रहे हैं इसके अंदर, क्लियर भी नहीं है, तो हम आगे बढ़े। तो आगे मैंने जैसे ही बढ़ा, मैंने येलो से हाईलाइट करा डी वाज बोर्न इन लखनऊ। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया डी और लखनऊ। ये देखिए अगले पे मैंने करके दिखाया। फिर आगे गए हम, फिर देखिए ग्रीन से है, ग्रीन से हाईलाइट करा है बी बॉर्न इन भोपाल, ये भी पॉजिटिव है, बी बॉर्न इन भोपाल हो गया, ये मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। ये देखिए अगले पॉइंट पे गए, हमारे एक पॉइंट बचा है, क्या है ई वाज बोर्न इन कानपुर, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए एकदम, ई वाज बोर्न कानपुर। तो ई मैंने यहाँ लिखा और कानपुर लिख दिया, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा हमने सारा इम्प्लीमेंट कर दिया, और ये हमें 1 2 3 4 मेंबर मिल गए। अब हमारे पास एक दो मेंबर बचे हैं, एक तो ए बचा है और एक कोई और मेंबर होगा। हम पहले ए के बारे में पढ़ते हैं। ए बोर्न आइदर दिल्ली और कानपुर, या तो ए दिल्ली में बोर्न हुआ है कानपुर में। आप देखोगे कानपुर इधर आ चुका है, तो या तो दिल्ली था कानपुर, जब ऑलरेडी ई आ चुका है कानपुर में, तो ई ए आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है। हमने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट में मैंने हाईलाइट करा रेड से आपका, ये देखिए मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया। और जो आपका एक मेंबर बचा होगा वो आप लिख देना यहाँ पर। मेरा एक मेंबर बचा था सी, और हमारा इंदौर भी बचा था। तो इस तरीके से हमारी पजल हो गई। देखा कितनी जल्दी आसानी से ये पजल हो गई। इसी तरीके की पजल पूछी जाती हैं क्लरिकल एग्ज़ाम में। बाकी इसके क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। देखिए पहला बोलता है हु बॉर्न इन कोलकाता, कोलकाता में कौन बॉर्न हुआ है। आपने कोलकाता पे गए, सीधे 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 एफ़ है, तो आप देखना इसमें एफ़ कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर ई में। तो ये आंसर हो गया। देखिए ग्रीन से हाईलाइट करा हुआ है। नेक्स्ट पे गए हु बॉर्न इन दिल्ली, दिल्ली में कौन बॉर्न हुआ है आपका, तो दिल्ली आप गए यहाँ पर ए, ये रहा आंसर, पहला ही है इसका। अगला है हु बॉर्न इन लखनऊ, लखनऊ में कौन बॉर्न हुआ है, आपका डी है, ठीक है। आगे गए हु रिलेटेड टू इंदौर, मतलब इंदौर से कौन रिलेट कर रहा है, सी रिलेट कर रहा है, तो सी आ गया आंसर। अगले में गए हम हु रिलेटेड टू भोपाल, मतलब भोपाल से कौन रिलेट करता है, आपका बी। तो देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन आपके हो गए। अभी हमारे पास 9 मिनट हो बचे थे, उसमें से इस पजल में आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिनट दोगे, 3 मिनट मान लेता हूँ, मैंने 3 मिनट दे दिया आपने, तो 6 मिनट बचे। और हमने क्वेश्चन कितने अटैम्प्ट कर लिए हैं अभी आप देख सकते हो। पहले हमने 17, 5 और 5, यानी 27 अटैम्प्ट कर लिया है, काफ़ी अच्छा स्कोर है। अब हमारे पास दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, शायद एक तो मेरे हिसाब से पजल बचा हुआ है जो पहला था फ्लोर, और दूसरा आपका बचा है आपका ब्लड रिलेशन। अब आपको क्या करना चाहिए, आपको पजल करनी चाहिए या ब्लड रिलेशन। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बताया था, जब आपके पास 2 या 3 मिनट बचे हों तो आप छोटा क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। 6 मिनट आपका काफ़ी अच्छा टाइम होता है। मान लो किसी स्टूडेंट का कम भी बचा होगा टाइम, मान लो किसी का 4 मिनट बचा है, तो वो जाके सीधा उसको ही अटैम्प्ट करे ब्लड रिलेशन को। मेरे पास 6 मिनट हैं, तो मैं आप यहाँ पर जाऊँगा आपकी पजल के साथ। देखते कौन सी पजल बची थी, हमारी फर्स्ट पजल बची थी शायद। ये देखिए, देखते हैं कहाँ पर है पजल। ये हो गया, ये बचा है अभी, तो इसको बाद में देखेंगे। ये भी हो गया, ये भी कर लिया हमने, ये भी हो गया। हाँ, ये एक ही पजल बची है, मतलब इसमें 3 ही पजल आई थी आपकी। मैं आपको इसके लिए देता हूँ 3 मिनट, क्योंकि हमारे पास 6 मिनट बचे हुए हैं। तो 3 मिनट में आप इसको सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मैं इसको करवाऊँगा सॉल्व।
3 मिनट हो गए हैं, शायद आपने करी होगी, नहीं हुई होगी तो आप ऐसे कीजिए 1 मिनट और ले लीजिए, शायद 1 मिनट में बन जाए। 1 मिनट और हम वेट करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने बना ली होगी पजल। नहीं बनी तो देखते हैं हम इसे किस तरीके से करना है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं पहले क्या लिखा है। 8 पीपल नाम दे रखे हैं उनके। लिव इन अ 8 स्टोरी बिल्डिंग बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। द लोएस्ट फ्लोर इज़ नंबर 1 एंड टॉप मोस्ट फ्लोर इज़ नंबर 8। ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, आपने ड्रॉ कर ली होगी। देखते मैंने कैसे करा है इसको। ये देखिए इस तरीके की जनरल इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपके 8 फ्लोर बना दिए यहाँ पर। इसी तरीके से आपको बनाना है। जो ग्राउंड फ्लोर है आपको वो 0 पे लेना है, और जो सबसे ऊपर का वो 8 पे। बाकी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो पहला पॉइंट मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट करा हुआ है। देखते हैं क्या लिखा है। ए लीव्स ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, ठीक है, बट नॉट ऑन फ्लोर नंबर सेकंड एंड फोर्थ। इसका मतलब क्या है, जो ए लीव करता है वो इवन नंबर फ्लोर पर रहता है। इवन आपको पता ही है, 2 4 6 8 ऐसे करके 100 ऑन होते हैं। तो 2 पे नहीं रहता है, चलो 2 को हमने हटा दिया। और इसने बोला 4 पे नहीं रहता है, ठीक है। तो किस पे रहता होगा आपका ए? 2 पर नहीं है, 4 पर नहीं है, तो ए या तो 6 पे रहता होगा या आपका 8 पे रहता होगा। तो हमने 2 पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करा। हाँ ठीक है, हो सकता है। आगे हम गए, ये देखिए मैंने इस तरीके से आपका इम्प्लीमेंट करा है। यहाँ पर ए को मैंने 8 नंबर फ्लोर पर और 6 नंबर फ्लोर पर यहाँ पर प्लेस कर दिया। आगे चले हम। आगे देखो मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा है। ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, 2 पीपल रहते हैं और ए और बी के बीच में। ए आपका दिया हुआ है यहाँ पर है, तो पहली पॉसिबिलिटी में गए, ऊपर तो काउंट होगा नहीं, फ्लोर ही नहीं है। तो 1 2, तो आपका बी यहाँ आ जाएगा। सेकंड में जाओगे आप, ऊपर काउंट करोगे तो 1 2, ऊपर फ्लोर कम पड़ जाएंगे, यानी आपको बी यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो फ्लोर तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। 1 2 बी यहाँ पर आएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में बी मैंने यहाँ पर कर दिया आपका प्लेस, एक यहाँ पर। अगली लाइन में गई, मैंने यहाँ पर ग्रीन से हाईलाइट करा है। 3 फ्लोर बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के बीच में 3 फ्लोर हैं, ठीक है। बी आपका देखो यहाँ पर है, तो इस वाली कंडीशन में जाओगे 1 2 3 नहीं हो पाएगा ऊपर। 1 2 3, तो सी यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट में गए आप, दूसरी पॉसिबिलिटी में नीचे काउंट करोगे नहीं, क्योंकि 3 आ नहीं पाएंगे, कम पड़ जाएंगे। तो 1 2 3 सी यहाँ आ जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया आपका सी यहाँ पर कर दिया, एक सी यहाँ पर कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े हम। आगे के हम कौन सा पॉइंट आता है, ये देखिए, ये मैंने येलो से हाईलाइट करा हुआ है। देयर आर इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में इक्वल है, तो इक्वल का साइन बना दिया। एंड एज इक्वल टू बिटवीन ई एंड सी। इसका मतलब क्या है, काफ़ी अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब है जितने फ्लोर आपके बीच में पी एंड ई के हैं, उतने ही आपकी ई एंड सी के बीच में होने चाहिए। तो सबसे पहले ऐसा कभी भी पॉइंट आए तो उसमें कॉमन देख लो। कॉमन क्या है, ई है, तो ई तो आपके मिड में आएगा। किसके मिड में आएगा, बी और सी के। बी सी में से आप देख लो, कोई दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा है तो आपको इस पॉइंट को स्टोर कर लेना। यहाँ पर आप देखो हमारा बी भी था और सी भी था, इसी वजह से मैंने हाईलाइट करा पॉइंट। इन दोनों के बीच में ई रहता है, मतलब फ्लोर बराबर होंगे तो 1 2 ई इधर आएगा। तो यानी इसके फ्लोर भी बीच में एक, इसके भी एक, तो इसमें इसी कंडीशन में जाओगे, यहाँ पर भी आपका ई आ जाएगा। इन दोनों के बीच में एक फ्लोर। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर बताया, ई यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा। इन दोनों के बीच में बराबर होना चाहिए था ना, ई और बी में एक फ्लोर, और ई और सी में इसी तरीके से यहाँ पर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या लिखा है।
ये देखिए ग्रीन से मैंने हाईलाइट करा है, एफ लीव्स इमीडिएट बिलो जीज फ्लोर। इसका मतलब है एफ जो लीव करता है वो इमीडिएट बिलो है जी के, यानी कि ये दोनों एक साथ आने चाहिए, जहाँ भी आएंगे एक साथ आएंगे। अब पहली पॉसिबिलिटी में चलते हैं। देखिए यहाँ पर पहली पॉसिबिलिटी ये है, यहाँ पर जी और एफ आ सकता है। हाँ, दो स्पेस है, जी यहाँ पर यहाँ लिख दो, एफ यहाँ लिख दो। बट यहाँ पर आप कर नहीं सकते, एक स्पेस है एक, तो हमारा फिक्स हो गया इस कंडीशन में, तो यहाँ आएगा। दूसरी कंडीशन में गए, यहाँ पर एक स्पेस है, नहीं आएगा, यहाँ पर भी एक है, नहीं आएगा, तो जी और एफ यहाँ आ जाएगा। ये देखिए अगली स्लाइड में मैंने इम्प्लीमेंट करके दिखाया आपको, ये जी एंड एफ आपका प्लेस कर दिया। आगे हम बढ़े, ये देखिए मैंने यहाँ पर येलो से हाईलाइट करा है, डी लीव्स इमीडिएट अबो सीज फ्लोर। डी इमीडिएट अबो है सीज फ्लोर के, ठीक है, यानी कि डी ऊपर है इमीडिएट सी के, तो सी ढूंढो आप, सी ये रहा तो डी यहाँ आ जाएगा पहली में, दूसरी वाली में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ प्लेस कर दिया आपका, ये देखिए डी यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। अब आपका एक जगह बची है, यहाँ पे जो बचा हुआ मेंबर है आप लिख सकते हैं, कौन सा मेंबर है देखते हैं। ये देखिए मैंने लिख दिया, अगली स्लाइड में आपका बचा हुआ मेंबर एच है, ये देखिए। और देखो अभी तक हमारी पूरे पॉसिबिलिटी एंड तक लेते के गया है इस क्वेश्चन में, बाकी हमारा एक पॉइंट बचा हुआ है, देखते हैं उस पॉइंट में क्या बोला गया है। लिखा है नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड एफ एंड एच के बीच में जितने फ्लोर है इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन एच एंड डी। यानी फिर से आप देखोगे इसमें एच कॉमन आ रहा है, एच मिड में होगा, एच ये रहा मेरा, एच इधर है, मतलब एच और एफ में जितने हैं, एफ की ये रहा यहाँ पर, ठीक है, एच और डी में उतने होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर एक एक आ रहा है ना फ्लोर, देखो एच और एफ में एक, एच और डी में एक, और यहाँ पर चेक करते हैं एच और एफ में कितने हैं, ये दो, और एच और डी में कितने हैं, तीन। तो ये मतलब ये गलत है, ये कंडीशन हमारी गलत हो गई राइट हैंड साइड वाली, तो यही बचा है हमारा। तो अगले देखते हैं क्या है। ये देखिए मैंने इस वाले में इसके अंदर ये वाला आपका रेड से हाईलाइट करा है, मतलब ये गलत हो गया, हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बची है। तो अब देखते हैं, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखिए मैंने इसलिए बताया, काफ़ी अक्सर ऐसा होता है कि पहला जो क्वेश्चन होता है वो मोस्टली आपका डिफ़िकल्ट दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो उसको अटैम्प्ट करने लग जाते हैं बिना पेपर देखे हुए, और फिर वो उनका पेपर टाइम ले जाता है, और फिर उनको पेपर वो कठिन लगता है। हमने देखा इस पेपर के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन ईजी थे, लगभग कुछ मॉडरेट होंगे कुछ ईजी होंगे, सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को छोड़ के। और अभी तक हमने क्या कहते हैं 28 अटैम्प्ट कर लिए हैं क्वेश्चन, और देखते हैं अब इसके क्वेश्चन तो इजी होंगे ही। अब देखते हैं क्या है, क्या लिखा है, हु लिव्स ऑन टॉप मोस्ट फ्लोर, मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर में कौन रहता है, ए, ये रहा, ये आपने टिक करा, एकदम हो गया। ये देखो आंसर दे रखा है यहाँ पर। अगला बोला है आपका हाउ मैनी पर्सन लिव बिलो एच, एच के नीचे कितने रहते हैं, एक दो तीन, तो तीन हो गया। आगे गए, हाउ मैनी पर्सन लिव अबो ए के ऊपर कितने रहते हैं, ए के ऊपर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, ए के ऊपर ही बोला है ना, हाँ, तो आपका यहाँ पर नन आएगा, नन ऑफ दी अबो भी दिया है, नन ऑफ दी अबो जब हम लगाते हैं जब इसमें से कोई नहीं होता, तो नन दे रखा, नन का मतलब जीरो हो गया, तो ये देखिए ये नन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी, जी के बारे में कौन सा सही है, जी इज़ नेबर ऑफ बी, जी ये रहा, बी ये रहा, दूर दूर है तो नेबर तो हो ही नहीं सकते, पहला गलत। लिव्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब जी के बारे में बोल रहा है, जी लिव्स बिटवीन ए एंड बी, ए ये रहा और बी कहाँ है आपका, ये रहा, बी बीच में कहाँ से आ गया, ये बीच में तो एफ भी रहता है इनके, तो गलत हो गया ये। मोर देन वन पर्सन लीव अबो जी, जी के ऊपर मोर देन वन पर्सन है, तो जी के ऊपर एक है, पर मोर देन वन का मतलब होता है एक से ज़्यादा, यानी टू या दो से ज़्यादा, दो या दो प्लस, तो यहाँ एक है तो ये गलत हो गया। अगला इमीडिएटली अबो एफ, एफ के ऊपर अबो है, हाँ एफ के इमीडिएटली अबो है जी, हाँ ठीक है ऊपर है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये देखिए ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु लिव्स ऑन फिफ्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पर कौन रहता है, फिफ्थ पे गया, बी है, आपका आंसर टिक करा, और ये उस तरीके से हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से हो गया। हाँ देखा हमने आज किस तरीके से ये पेपर सॉल्व करा, आप देख सकते हैं कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है, हाँ अभी शायद एक बचा है। तो आपके पास 6 मिनट थे, मान लो 6 मिनट में से आपने 1 मिनट, 6 मिनट में से आपने मान लो 5 मिनट भी दे दिए यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लग जाएंगे इस पजल को सॉल्व करने में। तो हमारे पास कितने हो गए, 28 हमारे हो चुके थे, 5 आपने और करे, 5 नहीं 27 हो चुके थे शायद, तो आपके ये हो गए 32, 3 क्वेश्चन बचे हैं।
आप चाहो उसको कर सकते हो, क्या करोगे, 1 मिनट में आप ट्राई कर सकते हो, वैसे होगा नहीं। तो 32 भी काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। बाकी जो एक क्वेश्चन बचा है वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ क्या था उसके अंदर। देखिए स्लाइड में पढ़ते हैं। ये हो गए सारे, ये सारे हो चुके हैं हमारे क्वेश्चन। ये रहा, ये बचा हुआ क्वेश्चन है आपका। ये देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ किस तरीके से इसका क्या आंसर होना चाहिए। बोला है वाई इज़ फादर ऑफ यू, ठीक है, मतलब वाई फादर है यू का। तो वाई मैंने लिखा इस तरीके से, और इसको मैंने रेक्टेंगल में कर दिया। मेल के लिए मैं रेक्टेंगल और फीमेल के लिए सर्कल, और ये एक जनरेशन नीचे होगा, सीधी सी बात है। तो यू मैंने लिख दिया, ठीक है। अभी इसका जेंडर नहीं पता, लिखा ना वाई इज़ फादर ऑफ यू, ठीक है, ये वाई है। और यू इज़ डॉटर, हाँ तो यू डॉटर है तो यू लिख दिया। डॉटर ऑफ आर, तो डॉटर है ऑफ आर की, तो आर इससे मैरिड होगा तो ये सर्कल आ जाएगा, ठीक है। और लिखा है वाई हैज़ आ सन एंड डॉटर, वाई की एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है। वाई की एक सन है डॉटर है, तो सन डॉटर तो मिल गई, तो उसका दूसरा वाला सन होगा, वो पता नहीं हमें। पी इज़ सन ऑफ एन, पी सन है एन का, तो ये पॉइंट अभी हमारा इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा, तो हमने साइड में लिख दिया ऐसे करके, पी इज़ सन ऑफ एन, इस तरीके से। आर इज़ मदर ऑफ जे, आर इज़ मदर ऑफ जे, हाँ आर हमारा दे रखा था तो जे यहीं पर आएगा, तो जे मेल हो गया। क्यू इज़ सन ऑफ डी, क्यू इज़ सन ऑफ डी कहीं दे रखा है क्यू, देखिए क्यू नहीं है शायद, तो आपने यहाँ पर साइड में शॉर्ट कर लिया, क्यू इज़ सन ऑफ डी, ठीक है। आर इज़ सिस्टर ऑफ डी, आर है सिस्टर है डी की एरिया, तो यहाँ से मिल गया, तो ये आर सिस्टर है डी की, इस तरीके से लिखा मैंने। और ये वाला पॉइंट हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये लिखा है ना डी का सन क्यू था, तो ये क्यू लिख दिया मैंने। और लिखा है आर इज सिस्टर ऑफ डी, हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डी के बारे में बोल रहा है, हु मैरिड टू पी, यानी कि डी मैरिड है पी के, तो पी मैंने यहाँ लिख दिया, आपका स्पेस खत्म हो गया तो पी मेल होगा, और पी मेल है ऊपर एन आ गया। तो इस तरीके से हमारा ये चार्ट बन गया, आप देख सकते हैं। मैंने इसको क्लियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व करा है। यहाँ पर ये चार्ट बना रखा है, आप देखना किस तरीके से सॉल्व है। बाकी हम इसके क्वेश्चन पे चलते हैं। इजी क्वेश्चन था ये भी काफ़ी। पहला बोलता है आपका हाउ एन रिलेटेड टू पी, एन पी से कैसे रिलेट करता है। तो आप देखोगे एन का तो कोई जेंडर ही नहीं दे रखा, तो क्या रिलेट करेगा, मर्क ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे। एंड टी से क्या लिखा है, फादर है, फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, नहीं है, तो गलत है। या तो हमारा ये मदर इन लॉ होता है या फादर इन लॉ होता, क्योंकि ये इसकी क्या कहते हैं डॉटर है, ये उसका हस्बैंड है, तो दोनों ऑप्शन में है नहीं, तो सी एंड डी है, मतलब कि हम बता नहीं सकते। नेक्स्ट पे गए, ये देखिए आंसर दे रखा है कि नेक्स्ट पे क्या था, हाउ क्यू रिलेटेड टू पी, क्यू पी से किस तरह से रिलेट करता है, क्यू के बारे में बोल रहा है, तो क्यू कहाँ है हमारा, ये रहा, और पी कहाँ है, ये रहा, तो ये इसका क्या होगा, ये इसकी मदर है, ये इसका हस्बैंड है, ये सन है, तो ये सन ही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मैनी मेल इन फैमिली, फैमिली में मेल कितने हैं। आप देखोगे मेल के लिए मैंने ये रेक्टेंगल करा, तो 1 2 3 4 हैं, और ऊपर वाला नहीं है, तो ऊपर वाले में हो सकता है कि ये मेल हो या फीमेल हो, हमें पता नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, मतलब कि बता नहीं सकते क्या है। सी एन डी आंसर आएगा हमारा, सी एन डी आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए हमारे इस तरीके से आज का ये पूरा पेपर सॉल्व होता है। आई होप आप लोगों को ये पेपर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, एक मिनट, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच पहुंच सके, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आज तो हमारा पेपर नंबर 2 ही था, लगा लो 2 में हमने, अगर किसी स्टूडेंट ने मेरा प्रीवियस पेपर देखा है और ये वाला देखा है तो उसको पता होगा किस तरीके से, और अभी 2 पेपर के अंदर हमने कितना सारा पढ़ लिया, काफ़ी चीज़ें सीख ली। अगर मान लो अभी 8 पेपर और बचे, अगर हम उनको कर लोगे तो रीजनिंग की मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इससे तो बाहर आएगा नहीं। बाकी अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करें, मैं इसमें पीडीएफ डाल दूँगा ताकि आप इसको रिवीजन कर सकें। बाकी देखिए आज का ये हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आपने देखा किस तरीके से कंप्लीट हुआ और किस तरीके से पज़ल का लेवल था, हमने कैसे कैसे ये सॉल्व करा। सबसे पहले हमने इजी क्वेश्चन लिए, उसके बाद हमने पज़ल उठाई, पज़ल में से भी हमने क्या लिया, पज़ल में से भी हमने सेलेक्ट करी कि कौन सी पज़ल हमारी ईजी है, कौन सी हमारी डिफ़िकल्ट है। ये देखिए ये सारा पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से है। ये देखिए आपने देखा होगा इस
पूरे पेपर को सॉल्व करने से ये पता चला पूरा पेपर लगभग ठीक ठाक था, सिर्फ पहले क्वेश्चन को छोड़ के। तो इसलिए कहते हैं कि पहला 99% आपकी पज़ल ही आती है। अगर आपने उस पज़ल को मतलब सही तरीके से डील किया, या तो आपने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया, वैसे तो पज़ल पहले सॉल्व नहीं करनी होती, या उसको स्किप कर दिया, तो आपका पूरा पेपर बढ़िया जाएगा। अगर मान लो 5 मिनट आप पहली पज़ल में लगाते, मैं बताता हूँ कैसे, 5 मिनट पहली पज़ल में लगाते और वो क्वेश्चन ना सॉल्व होता, तो आपका पूरा पेपर आपको ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको 20 मिनट्स में ही कवर करना है सारा। बाकी ये पेपर नंबर 2 था हमारा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। बाकी हम इस सेशन को आज फिनिश करते हैं, फिर मैं आपके साथ मिलूँगा एक नए पेपर के साथ। ठीक है।